हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR GK। दोस्तों, आज मकर संक्रांति का दिन है। तो दोस्तों, सभी भाइयों को मकर संक्रांति की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, जो भी ये माइक डीजे बज रहा है, आज मकर संक्रांति का एंजॉय लिया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपके लिए 6 टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि SSC GD के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, जिन बच्चों ने ये 6 टॉपिक देख कर जाते हैं दोस्तों, तो आपको दोस्तों 10 क्वेश्चन आसानी से दोस्तों आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम है, ये वीडियो स्किप ना करें। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे ही तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब मत करना। तो दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक आपका शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक हम शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे कि भरत मुनि ने अपने किस पुस्तक में शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, भरत मुनि ने जो शास्त्रीय नृत्यों का जो उल्लेख किया है वह है नाट्य शास्त्र। दोस्तों, भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया है। अन्य शास्त्रीय नृत्य की हम बात करते हैं। फर्स्ट शास्त्रीय नृत्य है वह है भारतनाट्यम। दोस्तों, भारतनाट्यम है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। जबकि दोस्तों, भारतनाट्यम से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं लीला सैमसन, मालविका सरकार और यामिनी कृष्णमूर्ति। दोस्तों, पूछा भी जाता है कि लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों, भारतनाट्यम से है। नेक्स्ट है आपका कथकली। दोस्तों, कथकली केरल राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, इसके रीति रिवाजों के बारे में पूछा जाता है कि कथकली के रीति रिवाज कौन कौन से हैं। तो एक है दोस्तों थेयाम, एक है मुडियाट्टम। दोनों दोस्तों कथकली के रीति रिवाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है कथक। दोस्तों, कथक की हम बात करते हैं तो कथक उत्तर भारत में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। जबकि दोस्तों, कथक के 2 राजघराने भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, कथक के 2 राजघराने हैं, एक लखनऊ राजघराना, एक है जयपुर राजघराना। नेक्स्ट है उड़ीसी। दोस्तों, उड़ीसी उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। और दोस्तों, हम बात करते हैं इसे बृहस्पति मंदिर के शिलालेख में भी दर्शाया गया है उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य को। नेक्स्ट है कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी उल्लेख मिलता है। और लोकप्रिय भगवान जगन्नाथ की दोस्तों यहाँ पर पूजा की जाती है उड़ीसी नृत्य में। नेक्स्ट है मणिपुरी। दोस्तों, मणिपुर की हम बात करते हैं तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। जबकि दोस्तों, मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य है ये मैताई जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा भी गया है। नेक्स्ट है आपका मोहिनीअट्टम। दोस्तों, मोहिनीअट्टम केरल राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद में आता है आपका कुचिपुड़ी। दोस्तों, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और दोस्तों, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जो व्यक्ति संबंधित है वह है एक तो वेदांत लक्ष्मी नारायण और चिंताकृष्णा मूर्ति और तादेपल्ली पेराया। दोस्तों, ये 3 व्यक्ति कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य हैं उससे संबंधित हैं। उसके बाद में आता है आपका सत्रिया नृत्य। दोस्तों, सत्रिया नृत्य अब की बार पूछा भी गया था। सत्रिया नृत्य असम राज्य में मनाया जाता है। ये नृत्य नाटक है मुख्य रूप से असमीय वैष्णव संत और समाज सुधारक श्रीमंता शंकर देव और उनके प्रमुख शिष्य माधव देव द्वारा लिखित और किया गया था यह शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट आपका आता है विधि के समक्ष समानता। दोस्तों, हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। जो भी मौलिक अधिकार है, जिस प्रकार मौलिक अधिकारों में व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, उस अनुच्छेदों के हम बारे में बात करेंगे क्योंकि वह अनुच्छेद दोस्तों पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट आपका है कि विधि के समक्ष समानता किस आर्टिकल में है। दोस्तों, विधि के समक्ष समानता की हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 14 में है। दोस्तों, यह आर्टिकल 14 पूछा भी गया है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 15। दोस्तों, आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव रोक। क्योंकि दोस्तों, आर्टिकल 15 में कहा गया आपको धर्म, मूल, जाति और लिंग और जहां पर आपका जन्म स्थल है वहां पर दोस्तों किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसी पर आर्टिकल 15 लिखा गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत किया गया है, किसी प्रकार की छुआछूत ना हो, यह आर्टिकल 17 में कहा गया है और यह इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में कहा गया उपाधियों का अंत और आर्टिकल 19 की हम बात करते हैं, इसमें कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19A की हम बात करते हैं, इसमें सूचना के अधिकार की बात की गई है। और आर्टिकल 20 में कहा गया अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21 की हम बात करते हैं तो ये प्राण और देही स्वतंत्रता का संरक्षण कहा गया है। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल
21A यानी कि आर्टिकल 20A(1) में कहा गया है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण करना। और आपका नेक्स्ट आर्टिकल आता है अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार, बेगारी, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाना। आर्टिकल 23 में कहा गया है। यह आर्टिकल बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल दोस्तों 24। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता। यह आर्टिकल 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। नेक्स्ट है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 25 में कराया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। दोस्तों ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट आपके पास सामने आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि पूछा गया है कि अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है, तो दोस्तों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है दोस्तों, ये आर्टिकल 30 में है। और दोस्तों आर्टिकल 32 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा था। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है दोस्तों आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40। दोस्तों ये ग्राम पंचायतों का गठन करता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। उसके बाद में आता है आर्टिकल 51A। इसमें दोस्तों मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका, अब दोस्तों हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के आर्टिकल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो दोस्तों मैंने इसमें आर्टिकल शामिल कर लिए हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो दोस्तों आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है कि दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि अनुच्छेद 53 की हम बात करते हैं, तो इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति में कि राष्ट्रपति के पास होगी, ये कहा गया है आर्टिकल 53 में। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा ये दोस्तों, ये कहा गया आर्टिकल 54 में। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली इस प्रकार होगी, ये तय करेगा आर्टिकल 55। नेक्स्ट अनुच्छेद 56 के बारे में हम बात करते हैं, ये राष्ट्रपति की पदावधि की जानकारी प्राप्त कराता है। और अनुच्छेद 57 है, ये पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बनाता है, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 की हम बात करते हैं, तो ये राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता, जो भी योग्यता है उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 58 में। अनुच्छेद 60 है, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का एक अनुच्छेद है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये कहा गया है अनुच्छेद 61 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट आपके सामने आता है आर्टिकल 63। दोस्तों आर्टिकल 63 है, ये भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये कहा गया आर्टिकल 63 में। और दोस्तों अनुच्छेद 64 की हम बात करते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 64 में। बहुत बार इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वह है आपका आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में दोस्तों राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति का कार्य। और अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए जो निर्वाचन होगा, ये कहा गया आर्टिकल 68 में। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपके सामने आता है अनुच्छेद 69। दोस्तों अनुच्छेद 69 है, ये उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उससे कहा, इसमें जो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कहा गया वो कहा गया अनुच्छेद 69 में। नेक्स्ट के बारे में आता है आर्टिकल जो 76 है, बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि भारत का मानवाधिकार किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो दोस्तों ये कहा गया है 76 में। तो दोस्तों 76 जो आर्टिकल है उसमें भारत का मानवाधिकार ये कहा गया है। तो दोस्तों हम आप डिस्कस करेंगे राज्यसभा का कौन सा आर्टिकल है, संसद का कौन सा आर्टिकल है, इसी प्रकार दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 77 क्या है, तो ये कहा गया दोस्तों भारत सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 78 यानी कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है।
नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 79, इसमें दोस्तों संसद का गठन किया गया है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते चलना है और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अनुच्छेद 80 यानी कि राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81 यानी कि लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 83 यानी संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है अनुच्छेद 84, जिसमें संसद के सदस्य की आयता जो भी योग्यता होती है उसी के बारे में बताया गया है। और दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 85, इसमें संसद का 17वां सदन और विघटन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 87, इसमें राष्ट्रपति का विशेष भी भाषण के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट आपके आता है दोस्तों बुक एंड ऑथर से। दोस्तों आपकी बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों मैंने सभी बुक एंड ऑथर जो इम्पोर्टेंट है उस सभी बुक्स को दोस्तों मैंने शामिल किया है। दोस्तों बेस्ट जो बुक है वह अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अष्टधाई पुस्तक के लेखक की हम बात करते हैं, यह है दोस्तों पाणिनि के द्वारा अष्टधाई पुस्तक लिखी गई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अन्य पुस्तकों की हम बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आता है प्रथम आता है अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट आता है आपकी शाकुंतल वासवदत्ता, ये कुमार भास के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में आता है कुमार शंभु, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालव्यग्नियत्रम, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक्स आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। नाट्यशास्त्र भरतमुनि के द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा। हर्षचरित्र, कादम्बरी और नागावली दोस्तों ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों इन बाणभट्ट की पुस्तकों को पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रवरदाय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राजतरंगिणी, ये दोस्तों कलहण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है दोस्तों आपका जो भी महोत्सव है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों महोत्सव से दोस्तों वर्तमान में बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैंने इस टॉपिक को शामिल किया है। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है महोत्सव। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है लौसार त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों लौसार त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो त्यौहार आता है दोस्तों महोत्सव आता है वो आता है आपका लाई हरोबा। लाई हरोबा जो महोत्सव दोस्तों ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। फगली महोत्सव दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चापचारपुर महोत्सव दोस्तों ये मिजोरम में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग महोत्सव दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। सिरू लिल्ली महोत्सव दोस्तों ये मणिपुर में मनाया जाता है। और नबिल महोत्सव दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों 12 दिनों की फर्स्ट शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है मिर्च महोत्सव। दोस्तों मिर्च महोत्सव ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों पंचवर्षीय योजना। दोस्तों आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैंने इस टॉपिक को आपकी एग्जाम के लिए दोस्तों सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसी पर दोस्तों गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया था। और दोस्तों हम बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो दोस्तों जनता पार्टी ने इसे 1 साल पहले समाप्त कर दिया था, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट आपका कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं तो 1951 से लेकर 1956 के मध्य चली थी। और दोस्तों इस पर कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना ये 1956 से लेकर 1961 के मध्य चली थी। और दोस्तों भारी एवं आधारभूत उद्योग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना ये 1961 से लेकर 1966 के मध्य चली थी। और दोस्तों ये आत्मनिर्भरता और अर्थव्यवस्था पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, 1969 से लेकर 1976 के बीच में दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। और दोस्तों यहाँ पर दायित्व व आर्थिक विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। आपकी जो नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना है वह दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि दोस्तों आपने 5वीं पंचवर्षीय योजना आपको बता दी है। दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के मध्य चली थी। दोस्तों यहाँ पर रोजगार सृजन और विकास गरीबी पर जोर दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 लेकर 90 के मध्य चली थी। यहाँ पर आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 में मध्य थी। दोस्तों मानव संसाधन विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 के मध्य चली थी। यहाँ पर न्यायपूर्ण विकास पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2002 से लेकर 2007 के बीच चली थी। यहाँ पर बेरोजगारी समाप्त करने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। आपकी आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2007 से लेकर 2012 के मध्य चली थी। यहाँ पर समावेशी विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था।
12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 के मध्य चली थी। तो दोस्तों संपोषणीय विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम और एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। जय हिंद जय भारत।